नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पे। साथियों, आज आपके लिए एक मैं ऐसे वीडियो लेके आया हूँ। इतनी शानदार वीडियो है कि जिसे देखकर आपका बच्चा भी आपका ITR फिलिंग ऑनलाइन कर सकता है। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना ITR भरने के लिए किसी प्रकार की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपना ITR ऑनलाइन भर पाओगे। साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। चलो साथियों, करते हैं शुरू। तो सबसे पहले गूगल क्रोम में अपन टाइप करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स करके हम जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से साइट खुल के आएगी। जो फर्स्ट नंबर पे जो साइट खुल रही है तो दोस्तों इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन इंटरफेस हमारे सामने खुल गया है। इसमें ID पासवर्ड डालेंगे और करेंगे कंटिन्यू। ये करने के बाद साथियों हमारे सामने फिर से एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें हमसे ये हमारे आधार के OTP जनरेट करने की परमिशन मांगेगा। तो हमें जनरेट करके आधार की परमिशन दे देनी है। इसके बाद जो है आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपके पास एक OTP आने वाला है। उस OTP को हम जैसे इस बॉक्स में डालेंगे एंड लॉगिन बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हम ITR फिलिंग पोर्टल पे ऑनलाइन हो जाएंगे। इस प्रकार से हम ऑनलाइन हो चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, स्क्रॉल डाउन करके इसमें असेसमेंट ईयर 25-26 चूज कर लेना। उसके बाद मोड ऑफ फिलिंग ऑनलाइन, क्योंकि हम ऑनलाइन भर रहे हैं। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये करने के बाद हमारे पास एक पेज खुलेगा। उसमें एक आइकन आ रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों हम सभी क्या है, सैलरीड पर्सन है तो हमें इंडिविजुअल ITR फिलिंग करनी है। उसके बाद जो है सैलरीड पर्सन के लिए लागू है ITR 1, प्रोसेस्ड विद ITR 1 कर देंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हम पहुंच जाएंगे फिर से एक नए डैशबोर्ड पे। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम करते हैं तो हमारे पास एक नई पॉपअप खुलती है जिसमें हम चाहे तो काट सकते हैं उसको या फिर ओके करके भी जो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इस पे ओके करेंगे इस प्रकार से ITR 1 अपने पास खुल जाएगा। उसके कुछ वे खुलेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 नंबर के कॉलम पे ये कुछ आंसरिंग पूछेगा फॉर प्रोसेस्ड फर्दर। तो सबसे पहले हमें जो 1 नंबर पे जो आइकन है उसी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे फॉर्म नंबर 16 में जो है उसी के अकॉर्डिंग खुल जाएगी। तो हमें इनको 1 बाय 1, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो उसको खोलना है, एक बार चेक कर लेना है और अगर उसमें कहीं करेक्शन आपको अगर करना है तो वो आप कर सकते हो। साथियों, इसमें एक बात ध्यान देना कि जब ये डू यू विश टू एक्सरसाइज ये जो आ रहा है 115 BSc 6 है, तो इसमें अगर साथी पिछली बार ITR ऑनलाइन में अगर आपने न्यू टैक्स रेजिन अगर चुना है तो आपके न्यू आ रहा है। और अगर पिछली बार आपने ओल्ड चुन लिया और इस बार अगर आपको न्यू चुनना है तो इसमें जो नो वाला जो कॉलम आ रहा है उस पर क्लिक करना है।
ध्यान रखना कब, जब आपको न्यू टैक्स रीजन चुनना हो। उसके बाद साथ ही जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं न्यू टैक्स रीजन पे, तो हमारे पास जो है आगे चल के एक कन्फर्म का बटन आएगा, उसको दबा दीजिए। उसके बाद अगला टैब जो है वो है टोटल डिडक्शन, यानी हमें किस किस की छूट लेनी है, कौन कौन सी जो है छूट एप्लीकेबल करनी है, कौन कौन सी रिबेट लेनी है, तो वो सब इसी में आने वाली है। जैसे आपके 80 सीसी है, सीसीडी है, सीसीएच है, वो सब इसी में आने वाली है। साथियों ध्यान रखना, न्यू टैक्स रीजन में ये लागू नहीं है, ऑल टैक्स में ये लागू है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट कंफर्म कर दीजिए। अब जैसे इसको कंफर्म करेंगे तो हमारे पास जो है अगला ऑप्शन खुल रहा है टीपी, यानी टैक्स पेड, यानी अब तक हमारे डिडक्टर ने हमारा कितना टैक्स काट लिया और कितना हमारा जमा हो गया। तो साथ ही हमेशा जो है टैक्स पेड सेक्शन जो है इसको ध्यान से देख लेना चाहिए और अपनी एक एक कटौती मिला लेनी चाहिए कि हाँ जितना मेरा टैक्स कटा है उतना जो है मेरे फॉर्म नंबर 16 भी है, उतना ही जो है मेरा ITR पोर्टल पे है। अब साथियों इनको जो है 1 बाय 1 करके मिला लेंगे। ऊपर जो एक है TDS1 डिटेल ऑफ डिडक्ट, यानी आपका जो कार्यस्थल जो है, आपका डिडक्टर जो है नियोक्ता है, उसके द्वारा आपके कितने टैक्स कटे हैं वो सभी जो है यहाँ आपको दर्शा दिया जाएगा। उसके बाद उसके अलावा अगर कोई आपका और टैक्स कटा है, जैसे आपने कोई गैम्बलिंग वगैरह, ड्रीम 11 वगैरह में कोई धनराशि जीती हो, उसका भी जो टैक्स कटता है वो शेड्यूल TDS 2 में आता है, ध्यान रखना। ये सब करने के बाद जो है फिर हम क्लिक करेंगे कन्फर्म पे। अगर सही है तो कन्फर्म कर दीजिए। अब जैसे कन्फर्म करेंगे तो हम ऐसे पहुंच जाएंगे वेरीफाई पेज पे। साथियों ये जो है अब की बार जो है इस मॉड्यूल के 2 प्रकार बना दिए गए। वेरिफिकेशन मॉड्यूल स्टेप 1 है, उसके बाद है वैलिडेशन मॉड्यूल स्टेप 2। तो हमें ध्यान से सबसे पहले वेरिफिकेशन मॉड्यूल कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमें वैलिडेशन मॉड्यूल कंप्लीट करनी है। वैलिडेशन मॉड्यूल में ज़्यादा कुछ नहीं है, वैलिडेशन मॉड्यूल में इतना ही है कि आपको आधार से जो है अपनी ये सहमति देनी की है कि हाँ मेरे द्वारा ये जो सूचनाएं दी गई ये सभी सही है। और वैलिडेशन में आपको जो है आपकी ग्रॉस, आपके टैक्स पेड, आपके डिडक्शन, इनको जो है वैलिड करना है। सिंपल सी प्रोसेस है। अब साथ ही जैसे ही मैंने किया तो इसमें जो है रिफंड का प्रोसेस इसी में होता है, तो जितना भी रिफंड बनेगा वो इसमें बता देगा। उसके बाद जो है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न्स, यानी प्रीव्यू कर लिया मैंने, अच्छी तरह जांच लिया कि हाँ ये सही है, उसके बाद इसको सबमिट करना है। तो उसके बाद जो है चेक बॉक्स में करेंगे क्लिक, जहां आपका नाम आएगा कि आई, आपका नाम, सन ऑफ आपके पिता का नाम, उसके बाद जो है पैन नंबर, ये सभी ऑलरेडी आएगी। आपको चेक बॉक्स में जो है केवल टिक करना है और जो आपका प्लेस जो है, प्लेस आप कुछ भी भर सकते हो, जयपुर, जोधपुर, जो कुछ जहाँ के भी आप वो भर देना। उसके बाद आता है दूसरा कॉलम डेट का, डेट आपको सेलेक्ट करनी है, इनके अलावा कुछ नहीं करना है। चेक बॉक्स में किया क्लिक और नीचे आके कर दिए कन्फर्म। अब साथियों आप देख सकते हो कि वैलिडेशन अपना सक्सेसफुल हो चुका है। इसको आप एक बार अच्छी तरह से प्रीव्यू कर लीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन से पहले ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो इसमें करेक्शन हो सकता है, पीछे नहीं होगा। इसलिए वैलिडेशन के तुरंत बाद प्रीव्यू करके आप चेक कर लीजिए कि आपके जो है ग्रॉस, आपके डिडक्शन आदि सूचनाएं बिल्कुल सही है जो आपके फॉर्म नंबर 16 में है। अब साथियों ये जो है PDF आएगी 11 पेज की, इसमें आप आपकी सभी जानकारी है उसको आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस।
वेरिफिकेशन डाउनलोड JSON फाइल अगर आप करना चाहो तो कर लेना। वेरिफिकेशन में सबसे बढ़िया जो तरीका लगा है वो है आधार वाला। तो 1 नंबर कॉलम पे हमने किया क्लिक। जैसे हम पढ़ेंगे तो इसमें आई वुड टू वेरीफाई योर OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यानी आधार वाला OTP सिस्टम ही चुनना है, उसके अलावा कोई सा सिस्टम मत चुनना। ये सबसे इजी है। तो जैसे ये चुना तो हमारे पास आधार पे आ गया है OTP। अब आधार पे प्राप्त OTP को हम जैसे ही इसमें डालेंगे और डालने के बाद वैलिडेट करना है। ये कर दिया है साथियों मैंने वैलिडेट। कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, इस पे सबमिट करना है। साथियों आपका ITR फिलिंग ऑनलाइन हो चुका है। आप देख सकते हो कि आपके सामने पॉपअप खुल चुकी है, सबमिट सक्सेसफुली, यानी आपका ITR फाइलिंग हो चुकी है। दैट्स गुड। उसके बाद प्रोसेस बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, गो टू डैशबोर्ड, डाउनलोड रिसिप्ट। रिसिप्ट आप जरूर डाउनलोड करके रख लीजिए, ये कंफर्मेशन है कि आपका ITR फिलिंग हो चुका है। साथियों अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें ऐसे ही मोटिवेट करता रहेगा। जय हिंद।